आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने एटसी शॉप के लिए अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कैसे आपने अपनी एक निश चूज करनी है और एक स्पेसिफिक निश और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चूज करके उसके ऊपर आपने काम करना है। इससे होगा क्या, देखिए एटसी के ऊपर अगर आप एक रैंडम प्रोडक्ट चूज करते हैं जिसमें कोई आपकी रिसर्च नहीं होती, आपको नहीं पता इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम क्या है, इसके ऊपर कॉम्पिटिशन कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, तो आप एटसी के ऊपर बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। ठीक है, एटसी के ऊपर जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए और अपनी सक्सेस को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए आपको अपनी शॉप के ऊपर कोई भी लिस्टिंग करने से पहले एक प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ती है। प्रोडक्ट को आपको चूज करना पड़ता है और वो ऐसी प्रोडक्ट आप चूज करते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा है मार्केट में, लेकिन उसमें कंपटीशन कम है। और जैसे ही फिर आप उस प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं आपके एटसी के ऊपर बहुत जल्दी सेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये बहुत जल्दी का मतलब है विद इन जस्ट फ्यू डेज, आप कह लीजिए 2 से 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता मैक्सिमम। ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च नहीं होता, आपने प्रॉपर एसईओ करनी होती है अपनी लिस्टिंग्स की, वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो ये हमारी इस एटसी कोर्स की वीडियो नंबर 3 है। पहली 2 वीडियोस में हमने शॉप को क्रिएट करना और शॉप को ऑप्टिमाइज करना सीखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जस्ट आप 1 क्लिक करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। एंड ये कंप्लीट कोर्स वीडियो बाय वीडियो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। जिस चीज की भी आपको समझ नहीं आती आप जब चाहे वीडियो को आके देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद पूछने के लिए आपने परेशान नहीं होना, वीडियो के नीचे आपने आना है, कमेंट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अब चलिए बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम Etsy.com पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम Etsy के सर्च बार से प्रोडक्ट की सर्च कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे सामने यहाँ पे Etsy का सर्च बार है। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे कि हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसईओ की बात करते हैं। एसईओ आपको पता है कि एक प्रॉपर स्किल है, वो स्किल लोगों को सिखाई भी जा सकती है, उसका एक कोर्स भी क्रिएट किया जा सकता है, उस कोर्स को भी हम सेल कर सकते हैं, ई बुक भी हम इसकी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एसईओ के डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और काफी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं, लेट्स सपोज कि हम एसईओ के रिलेटेड हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। ठीक है, हमको ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो कि एसईओ के रिलेटेड हो, बट हमें ये सही से आइडिया नहीं हो पा रहा कि हम कौन सी प्रोडक्ट को चूज करें। तो हम यहाँ पे आएंगे Etsy.com के इसके सर्च बार को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एसईओ। ठीक है, एसईओ लिख के हम यहाँ स्पेस देनी है। देखिए जैसे हमने एसईओ लिख के, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये लिख के जैसे हमने स्पेस दिया हमारे सामने नीचे डिफरेंट कीवर्ड्स शो हो चुके हैं। जैसे एसईओ चेकलिस्ट है, एसईओ प्लानर है, एसईओ कोर्स है, एसईओ ब्लॉग प्लानर एंड कीवर्ड स्ट्रेटजी टेम्पलेट है। इसी तरह नीचे एसईओ फॉर एंटायर शॉप है। सो यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब यह है कि लोग एसईओ चेकलिस्ट को भी सेल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्ड सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है जो कि टॉप पे आया है। देखिए एसईओ चेकलिस्ट, इस वर्ड को जो बायर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ज्यादा सर्च कर रहे हैं और डेफिनेटली जो ज्यादा सर्च होता है वो ज्यादा सेल भी होता है। सेकंड नंबर पे देखिए एसईओ प्लानर है, इसको भी लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे एसईओ कोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ का कोर्स क्रिएट करके हम उसको भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं एसईओ चेकलिस्ट को और यहाँ पे हम एक दफा देख लेते हैं कि जैसे हमने सर्च किया यहाँ पे डिफरेंट लोग एसईओ चेकलिस्ट को सेल कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। अगर हम नीचे आते हैं स्क्रॉलिंग करके तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एसईओ चेकलिस्ट को सेल कर रहे हैं। तो नीचे तक यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो ये एटसी का फर्स्ट पेज होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। आगे आपके सामने पेजेस ओपन होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला हमारे पास है। फर्स्ट वाले के यहाँ पे 96 रिव्यूज हैं। इसको मैं अगर ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे $3.89 में ये सेल कर रहा है 35% डिस्काउंट प्रोवाइड करने के बाद। वैसे जो इसकी रियल प्राइस है ये यहाँ पे $5.99 है आई थिंक, और इसकी जो सेल है वो एंड हो जाएगी 31 जुलाई को। एंड ये यहाँ पे एसईओ चेकलिस्ट है, ये एक दफा इसने क्रिएट की है। ठीक है, एक दफा क्रिएट करने के बाद हर कस्टमर को आप यही सेल कर सकते हैं, बार बार आपको क्रिएट करने की नीड नहीं है। अब ये क्या करेगा, जो भी कस्टमर आएगा वो इसको पे करेगा, पे करने के बाद ये उसको एक लिंक शेयर करेगा। वो लिंक में आगे चल के आपको बताता हूँ, जहां पे हम प्रोडक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे वही मैं आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे आपने क्रिएट करना है और कैसे आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है। लिंक जब आप अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे, कस्टमर को सेंड करेंगे, वो आपके लिंक के थ्रू इस टेम्पलेट को अपने हिसाब से एडिट कर सकता है, बिकॉज ये यहाँ पे एसईओ चेकलिस्ट ऑडिट टेम्पलेट है। इसके अलावा ये गूगल स्प्रेडशीट में भी दे सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट एंड ई कॉमर्स भी आपको यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे देता है, गूगल रैंकिंग फैक्टर ऑडिट 2025 एंड 2026। तो ये डिफरेंट नेम्स इसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये देखिए ये इसके कस्टमर्स के यहाँ पे रिव्यूज हैं। ये जो इसके कस्टमर्स हैं इन्होंने यहाँ पे रिव्यूज दिए हैं, डिफरेंट रिव्यूज हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये डिफरेंट इसके रिव्यूज हैं। अगर हम नीचे आते हैं, रेटिंग इसकी 4.7 है, 96 रिव्यूज हैं, 1.8K सेल्स हैं, 1800 सेल्स यहाँ पे ये कर चुका है और ये पोलैंड का बंदा है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड शॉप को देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे
इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे 1.70 में दे रहा है एंड इसकी भी जो रियल प्राइस है वो $5.66 है, बट अभी ये यहाँ पे 70% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि 23 आवर्स में आई थिंक एंड होने वाला है। ये जो इसने यहाँ पे सेल्स लगाई है, ठीक है, 70% डिस्काउंट अभी इसने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और इसकी जो रेटिंग है वो 4.7 है और 25K इसके रिव्यूज हैं, 25,000 रिव्यूज हैं। और ये यहाँ पे देखें इसके रिव्यू हैं, दी एसईओ टिप्स वर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड पुट इनटू एक्शन। ये सेकंड क्लाइंट का यहाँ पे रिव्यू देखें, इट ब्रोक एसईओ डाउन इन अ वे I could finally understand, excited। थर्ड रिव्यू देखें यहाँ पे, love the product, thank you so much। तो ये डिफरेंट इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं। अगर हम नीचे आते हैं स्क्रॉलिंग करके तो यहाँ पे देखें 170.8K सेल्स यहाँ पे कर चुका है, 1,70,800 सेल्स यहाँ पे ये कर चुका है। ये इतने पैसे नहीं कमा चुका, इतनी सेल्स कर चुका है और हर सेल, एक सेल की प्रोडक्ट जो प्राइस है वो $5.66 है। तो ये अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एटसी में कितना पोटेंशियल है और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप यहाँ से कितना कमा सकते हैं। ये जो लोकेटेड है वो लंदन में लोकेटेड है, यूनाइटेड किंगडम का है एंड ये इसकी प्रोफाइल है। तो जो इसने यहाँ पे टाइटल दिया ये मोस्ट इंप्रेसिव टाइटल है कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स एंड रैंक फर्स्ट ऑन गूगल सर्च पेज। इससे अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ ये वाला टाइटल, तो ये देखिए ये सिंपल टाइटल है, एसईओ चेकलिस्ट, ऑडिट टेम्पलेट, गूगल स्प्रेडशीट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट एंड ई कॉमर्स। हालांकि ये नंबर 1 पे रैंक कर रही है ये शॉप, ये नंबर 2 पे रैंक कर रही है, बट यहाँ पे जो इसका टाइटल है ये मोस्ट अट्रैक्टिव इंगेजिंग टाइटल है, ये एक्शनेबल टाइटल है, लोग इसको देख के क्लिक करेंगे और डेफिनेटली बाय भी करेंगे। हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स एंड रैंक फर्स्ट ऑन गूगल सर्च पेज। कौन रैंक नहीं करना चाहता गूगल के फर्स्ट पेज पे, हर कोई रैंक करना चाहता है। शॉपिफाई सेलर एसईओ हेल्प सेलिंग गाइड, हाउ टू रैंक हाई ऑन गूगल वेबसाइट एसईओ हेल्प। तो ये यहाँ पे इसका जो टाइटल है ये अच्छा टाइटल है एंड यहाँ पे अगर आपको हाईलाइट्स में दिखाऊं तो देखें, डिजिटल फाइल टाइप 1 पीडीएफ, ओनली एक पीडीएफ है और कुछ भी नहीं है। तो आपने भी एक पीडीएफ क्रिएट कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए एसईओ चेकलिस्ट है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एसईओ लिखते हैं, एसईओ प्लान आ जाता है, एसईओ सर्विसेज आ जाता है, एसईओ गाइड आ जाती है, एसईओ ऑडिट आ जाता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। तो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, इसको कहते हैं कीवर्ड्स। डिफरेंट कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। ये कीवर्ड्स कौन से हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कि ये चीजें लोग सर्च करते हैं और ये चीजें लोग सेल कर रहे हैं। तो जो आपके माइंड में प्लान है वो आपने यहाँ पे सर्च करके देखना है। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और चीज सर्च करके देखता हूँ डिजिटल में ही, जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया की तरफ आजकल हर कोई आ रहा है, तो सोशल मीडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे जैसे हम सर्च करते हैं, सोशल लिख के मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, देखें सोशल मीडिया ऑडिट, सोशल मीडिया प्लानर, सोशल मीडिया किट, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। सोशल के बाद अब हम यहाँ पे एम लिखते हैं, मैंने एम जैसे आगे लिखा है, देखिए सोशल मीडिया किट सबसे ज्यादा ये लोग सर्च कर रहे हैं, टॉप पे आ गया। इसके बाद सोशल मीडिया ऑडिट, सोशल मीडिया हैकर, सोशल मीडिया नोशन। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं सोशल मीडिया किट को, इसको यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया डिफरेंट लोग हमारे सामने आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फूड मीडिया किट है, ये कैनवा का टेम्पलेट है, एडिटेबल है, इसको एडिट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये भी सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला भी है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं जो कि सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया किट्स को। और अगर आप देखते हैं तो इनको ऑर्डर्स भी यहाँ पे मिले हुए हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। और एक बात आपने यहाँ पे नोटिस करनी है कि सबके डिजिटल डाउनलोड हैं, तो सबका डाउनलोडेबल टेम्पलेट है, एडिटेबल टेम्पलेट है, एक दफा क्रिएट किया और बार बार हमने जस्ट सेल करना है। 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी और आप क्रिएट करके जाके सेल कर सकते हो, अपने घर में बैठ के आप पैसे कमा सकते हो। तो ये यहाँ पे सोशल मीडिया किट है। इसके अलावा और प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह से बिजनेसेस होते हैं जो कि मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं, एटसी पे सर्च करते हैं मार्केटिंग के टेम्पलेट्स को। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग लिखते हैं, लेट्स सपोज मार्केटिंग लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे स्पेस दी है, देखिए मार्केटिंग प्रपोजल, मार्केटिंग प्लान के मार्केटिंग का प्लान क्या होना चाहिए, मार्केटिंग डेक, मार्केटिंग ब्रांड प्लान एंड मार्केटिंग प्रिंट्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ए लिखते हैं तो डिफरेंट आपके सामने और कीवर्ड्स आ जाएंगे। देखिए मार्केटिंग ऑडिट है, मार्केटिंग एजेंसी बंडल है, एजेंसी वेबसाइट है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे बी लिखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट और कीवर्ड्स आ जाएंगे, मार्केटिंग बजट प्लानर, मार्केटिंग ब्रांड प्लान, मार्केटिंग बैनर्स, मार्केटिंग बंडल, मार्केटिंग ब्यूटी। इसी तरह आप यहाँ पे जो भी लिखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ मार्केटिंग टेम्पलेट्स को, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग पे है। देखिए मार्केटिंग टेम्पलेट, और मोस्टली जो लोग होते हैं वो कैनवा के टेम्पलेट्स को ही प्रेफर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केटिंग टेम्पलेट्स कैनवा,
का टॉप पे आ रहा है। हमने क्या करना है, क्लिक करके इसको देखना है कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, कितनी इसकी डिमांड है, लोगों को ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, आया कि इसमें पोटेंशियल है। तो एक चीज का आपको यहाँ से अंदाजा हो चुका है कि अगर ये टॉप पे आ रहा है ना कीवर्ड मार्केटिंग टेम्पलेट्स कैनवा का, तो इसका मतलब ये कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो सर्च कर रहे हैं, अब ये एक चीज यहाँ पे कंफर्म होगी। सर्च करने के बाद अब ये देखना है कि यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं कि नहीं। फर्स्ट वाले को अगर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए ये 65.2K सेल्स कर चुका है, 62,000 से ज्यादा यहाँ पे ये सेल्स कर चुका है। यूएसए का ये बंदा है एंड 4.8K इसके रिव्यूज हैं। इसके बाद अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 3.6K सेल्स कर चुका है, 3600 से ज्यादा यहाँ पे इसकी सेल्स हो चुकी हैं और 5.0 इसकी रेटिंग है। बड़ी बात है कि टोटल 5 इसकी रेटिंग है। इसी तरह यहाँ पे देखें ये थर्ड वन है, ये फोर्थ वन है, तो इनको ऑर्डर्स यहाँ पे अच्छे खासे मिले हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे दो चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। नंबर 1, लोग इनको सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है इसकी मार्केट में डिमांड है। एंड नंबर 2, यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स भी अच्छे मिले हुए हैं, यानी कि लोग सर्च करने के साथ साथ प्रोडक्ट्स को बाय भी कर रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि अब हमें यहाँ पे ये एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि अगर हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं मार्केटिंग टेम्पलेट्स कैनवा को, तो इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं और लोग इसको बाय भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे ये भी देखना चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है। तो कंपटीशन अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस टूल पे। इस टूल का नाम है एवरबी। इसका फ्री प्लान हमने यूज करना है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम में आना है, क्रोम वेब स्टोर आपने यहाँ पे लिखना है। गूगल सर्च बार में आके जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप वेब स्टोर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है एवरबी। एवरबी लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे हमारे सामने एक्सटेंशन हो चुकी है। जस्ट हमने क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम यहाँ से कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगी क्रोम में। जब ये आपके क्रोम में ऐड हो जाए फिर आपने इसको यूज किस तरह से करना है अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऐड होने में टाइम लेगा। सो ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपको लॉन्च नाउ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूंगा एंड ये देखिए जैसे ही आपके यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो ये आपको एडसी पे ले आएगा। अब आप यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके एनालिटिक्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो ये यहाँ पे एवरबी के हमारे पास, ये देखिए इसके लेफ्ट बार में यहाँ पे हमारे पास एवरबी का लेफ्ट बार शो हो चुका है। इसमें हमें डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं। माई शॉप का टूल मिल जाता है, प्रोडक्ट एनालिटिक्स का मिल जाता है, शॉप एनालाइजर है, कीवर्ड रिसर्च है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है, फेवरेट्स है। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट एनालिटिक्स के ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे हमें वेरी इंपॉर्टेंट डाटा शो करेगा, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे ये छुपाएगा। जैसे कि इसकी सेल्स कितनी हुई है ये छुपाएगा, इसने रेवेन्यू कितना, मंथली रेवेन्यू इसका कितना है, मंथली सेल्स कितनी ये छुपाएगा, टोटल सेल्स कितनी है ये भी ये छुपाएगा। क्यों छुपाएगा, ये कहेगा मुझे आप बाय करो। तो हमने बाय नहीं करना, हमारे जो मतलब की चीज है ये चीजें हमने यहाँ पे एडसी पे देख ली है कि कितनी इसकी टोटल सेल्स है, कितना रेवेन्यू है, ये सब हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखें फेसलेस रील्स ये कीवर्ड है, इसका जो वॉल्यूम है सर्च वॉल्यूम है 638 है। इतने लोग इसको सर्च करते हैं और कंपटीशन कितना है 11,825, 11,825 का कंपटीशन है, यानी कि कंपटीशन ज्यादा है और सर्च वॉल्यूम कम है। अगर आप नीचे वाला देखें सोशल मीडिया मैनेजर ये कीवर्ड देखें, सर्च वॉल्यूम 540 है, इसमें जो कंपटीशन है वो 10,703। लेकिन यहाँ पे थर्ड वाला देखें टिकटॉक टेम्पलेट। अब ये जो टिकटॉक टेम्पलेट का ये जो कीवर्ड है ना, इसका सर्च वॉल्यूम 113 है और इसका जो कंपटीशन है वो 2,444 है। तो यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम तो थोड़ा कम है लेकिन इसका कंपटीशन भी कम है। तो अब आपको यहाँ पे ये सारी फिलोसफी समझाता हूँ कि आपने यहाँ से वो कीवर्ड चूज करना है, वो प्रोडक्ट आपने चूज करना है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। आपने कंपेयर नहीं करना यहाँ से कि सर्च वॉल्यूम आपका आपके कंपटीशन से ज्यादा होना चाहिए, नहीं। कोशिश करें कि सर्च वॉल्यूम के यहाँ पे ग्रीन का निशान हो, जैसे यहाँ पे देखें रेड है, यहाँ पे येलो है, तो यहाँ पे ग्रीन हो। एंड इसी तरह कंपटीशन में यहाँ पे ग्रीन वाला सर्कल होगा तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए कंपटीशन यहाँ पे कम है, ग्रीन वाला सिग्नल, लेकिन यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम वो और ज्यादा कम है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और एक ऐसी आपको यहाँ से प्रोडक्ट चूज करनी पड़ेगी जिसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। और इसका आपको फायदा ये होगा कि अगर वहां पे कंपटीशन कम होगा, बाय करने वाले लोग ज्यादा होंगे लेकिन बेचने वाले कम होंगे, तो फिर आगे जो होगा वो आपको पता है, डेफिनेटली आपकी सेल्स ज्यादा होंगी, आप ज्यादा समझदार हो। इसी तरह अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स के बारे में जानना है, उसकी आपने रिसर्च करनी है, तो आपने उसको ओपन कर लेना प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है,
इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उसी तरह लेफ्ट बार में हमारे पास एवरबी के टूल्स शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इनको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से अगेन अगर आप सर्च करते हैं प्रोडक्ट एनालिटिक्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इसका डाटा भी यहाँ पे आपको शो करवा देगा। अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पिंटरेस्ट बिगिनर, इसका सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन इसका कंपटीशन भी बहुत कम है। ओनली 230 लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड पे आपका सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। इसी तरह यहाँ पे अगला देखिए, ये अगला जो यहाँ पे टैग है कीवर्ड है, इसका यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है वो 293 है और इसका कंपटीशन 4125 है। तो इसमें कंपटीशन एज कम्पेयर टू फर्स्ट कीवर्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे रिसर्च करो, फाइंड करो कौन सा आपको कीवर्ड मिलता है, कौन सी आपको प्रोडक्ट ऐसी मिलती है जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और उसका कंपटीशन कम है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कंपटीशन कितना कम होना चाहिए, जो सर्च वॉल्यूम वो कितना ज्यादा होना चाहिए। देखें, इसका कोई स्पेसिफिक नंबर हमारे पास नहीं होता। हमने जस्ट ये कोशिश करनी होती है कि कंपटीशन जितना कम हो सके उतना हमारे लिए बेहतर होता है और सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा हो सके उतना हमारे लिए बेहतर होता है। और ये जो बातें मैं अब आपको बताने लगा हूँ इनको आपने नोट कर लेना है कि प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए अगर किसी प्रोडक्ट के 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं और वो कोई कैनवा का टेम्पलेट है तो फिर आप यूं समझे कि वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। उस सेम प्रोडक्ट को आप अपने माइंड के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, उसको एडिट करके आपने अपने स्टाइल में क्रिएट करना है, फिर आपने उसको सेल करना है। वो कैसे करना है आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और चीज आप यहाँ पे देखें कि जिस प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू, वो $500 से ज्यादा है तो फिर आप वो प्रोडक्ट को भी अपना सकते हो अपने स्टाइल में, उसका कॉन्सेप्ट आप चेंज कर सकते हो। बट अगेन आपको कह रहा हूं कि आपने कॉपी नहीं करना, कॉपी कैट बिल्कुल नहीं बनना। इसके अलावा प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमारे पास एक और टूल होता है जिसको ई रैंक कहते हैं। ई रैंक बेसिकली एक पेड टूल है लेकिन इसका यहाँ पे फ्री वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए erank.com लिखना है हमने गूगल पे आके एंड जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये टूल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए गेट स्टार्टेड के ऊपर हमने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो ई रैंक का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट बार में हमारे पास कीवर्ड सर्च का टूल है डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे। इसके राइट साइड पे देखिए ये एरो है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपके सामने एक टूल शो होगा कीवर्ड टूल का। सिंपली आपने कीवर्ड टूल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कीवर्ड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड एंटर करना है जिस कीवर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं मार्केटिंग टेम्पलेट को एंड यहाँ से राइट साइड से हमने लोकेशन सेलेक्ट करना है तो हम यूएसए में ही सर्च करेंगे। ये सब सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है एंड ये देखिए यहाँ पे इसने मेरे रिजल्ट बता दिए कि एवरेज जो इसके सर्चेज हैं यूएसए में वो बहुत कम है, 30 है ओनली। इसी तरह यहाँ पे देखिए एवरेज क्लिक्स यूएसए के यहाँ पे 24 है ओनली। इसका जो सीटीआर है वो बहुत अच्छा है, 80% है। लेकिन जो लोग सर्च कर रहे हैं वो क्लिक कर रहे हैं बट जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत कम है। और इससे भी डरावनी बात यहाँ पे यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई, 1,24,913 का। सो दिस इज वेरी टफ कीवर्ड। इसके ऊपर तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। कोई और कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम ये यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं डिजिटल प्लानर का, ठीक है। ये जैसे ही हमने यहाँ पे देखें सर्च किया, ये देखिए यहाँ पे जो इसकी सर्चेज हैं यूएसए में वो 26,000 से ज्यादा है, 26,652। और जो इसके एवरेज क्लिक्स हैं वो हैं 28,844 और जो इसका सीटीआर है वो 108% है। तो अब आपके माइंड में यहाँ पे ये बात आ रही होगी सर्चेस कम है लेकिन इसका क्लिक्स ज्यादा है। तो जिस बंदे ने एक दफा सर्च किया है वो बार बार क्लिक भी कर सकता है। ठीक हो गया, सर्च एक दफा कर लिया, अब सर्च एक दफा करके वो सामने आ गई प्रोडक्ट, वो उसको बार बार क्लिक कर सकता है। तो जो वो क्लिक करता है वो यहाँ पे काउंट होते हैं। हर टूल के अपने रिजल्ट होते हैं तो आपने इससे परेशान नहीं होना। बट इसका यहाँ पे देखिए कंपटीशन जो है वो कंपटीशन इसका बहुत ज्यादा है, 5,71,000 यहाँ पे इसका कंपटीशन। अगर हम नीचे आते हैं स्क्रॉलिंग करके तो यहाँ पे देखिए इसका जो सर्च ट्रेंड है, ये सर्च ट्रेंड यहाँ पे इसका थोड़ा सा नीचे को जा रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसको हमने क्रिएट भी करना है और सेल भी करना है अपनी एटसी शॉप पे। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एसईओ टेम्पलेट। एसईओ के अलावा मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स और भी क्रिएट करना सिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम लोग होंगे जिनको एसईओ का नॉलेज होगा, ये जो एसईओ के बारे में जानते होंगे, जो एसईओ के एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एसईओ का पता ही नहीं होगा। इसी वजह से मेरी कोशिश है कि इस कोर्स में मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स क्रिएट करना सिखाऊं ताकि हर कैटेगरी का बंदा, हर फील्ड का बंदा यहाँ से काम सीख के जाके एटसी पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को जाके सेल कर सके। सो यहाँ पे देखिए हमने एसईओ टेम्पलेट लिखा है, इसके बाद यूएसए की हमने लोकेशन सिलेक्ट की है और जस्ट हमने यहाँ पे सर्च कर देना है। एंड हियर यू गो, ये आप देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुके हैं। इसकी जो एवरेज सर्चेज हैं यूएसए में वो है लेस देन 20। इसके अलावा इसके एवरेज क्लिक्स भी लेस देन 20 है, एवरेज सीटीआर भी इसका लेस देन 20% है,
एंड यहाँ पे जो इसका कंपटीशन है ये भी कम है। तो इसकी तकरीबन सारी चीजें ही कम है। हमें कंपटीशन तो कम चाहिए लेकिन हमें इसका CTR ज्यादा चाहिए, हमें इसके सर्चेस ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ये उस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है जिस तरह ये होना चाहिए था। एंड अगर हम यहाँ पे इसकी सर्चेस बाय कंट्री देखते हैं तो इंडिया में इसको 8.8% लोग सर्च करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको 6.8% लोग सर्च करते हैं, इसी तरह साउथ अफ्रीका में इसको 9.9% लोग सर्च करते हैं, यूके में इसको 6.6 लोग सर्च करते हैं। इसी तरह अगर आप ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान में भी लोग इसको सर्च करते हैं और पाकिस्तान में जो इसको लोग सर्च करते हैं वो 4.4% है। बट यहाँ पे ये कीवर्ड सर्च करके आपको समझाने का मतलब ये है कि जब भी आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है उसका कंपटीशन कम आपने देखना है, बट उसकी जो सर्चेज है या जो उसका CTR है ये भी जितना ज्यादा हो, ये जितना अच्छा हो, उस कीवर्ड को आपने सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं आपने देखना कि कंपटीशन कम है तो मैं उसको पिक कर लेता हूँ। किसी भी कीवर्ड की सर्चेज, उसका CTR ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपटीशन के साथ। अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है SEO टेम्पलेट का। अब हमने यहाँ पे सर्च किया है SEO टेम्पलेट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको कम करते हैं और यहाँ पे जस्ट SEO लिख के हम सर्च करते हैं। देखिए जैसे हमने जस्ट यहाँ पे SEO लेकर सर्च किया, इसका जो एवरेज सर्चेज है ये हमारे पास 462 है, जो कि यहाँ पे एक अच्छा सर्च वॉल्यूम गिना जाता है। इसके बाद अगर आप आते हैं एवरेज क्लिक्स में तो यहाँ पे 394 इसके एवरेज क्लिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं एंड ये भी एक हाई वैल्यू है। इसके बाद अगर आप आते हैं CTR की तरफ तो यहाँ पे 85% इसका CTR है। एंड लास्ट पे अगर हम इसका कंपटीशन देखते हैं तो यहाँ पे इसका कंपटीशन ओनली 7470 है, जो कि इसके सर्चेस के मुकाबले में, इसके क्लिक्स के मुकाबले में, इसके CTR के मुकाबले में बहुत कम है। एंड इस कीवर्ड को हम आंखें बंद करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है बट इसमें कंपटीशन कम होने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि SEO के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो SEO के टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो SEO पे काम कर सकते हैं, वो बहुत कम है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा। तो इसीलिए आपके पास बेस्ट टाइम आप इस कीवर्ड को भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और कीवर्ड भी सर्च करते हैं और प्रोडक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। जो प्रोडक्ट आपको बेस्ट लगती होगी आपने अपने आप से पूछना है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, इसमें आपको इंटरेस्ट है, उस प्रोडक्ट को आपने पिक करना है और आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड हमें मिल गया, इस कीवर्ड को हम सेव कर लेते हैं अपने पास। तो ये देखिए मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे सेव कर लिया। नाउ एज ए SEO एक्सपर्ट अगर मैं इस प्रोडक्ट को लेके चलता हूँ, इस कीवर्ड को लेके चलता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं। मैं इसके ऊपर SEO के टेम्पलेट्स भी क्रिएट करूंगा, डिफरेंट मैं इसके ऊपर ई-बुक्स भी सेल करूंगा, कोर्सेज भी क्रिएट करूंगा एंड इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट को भी मैं क्रिएट करके वहां पे सेल कर सकता हूँ Etsy पे। बट यहाँ पे बिकॉज हम सीख रहे हैं कि हमने कैसे काम करना है, तो एक कीवर्ड मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, एक हम किसी और कैटेगरी का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगेन आते हैं E-रैंक पे और यहाँ पे हम कोई और कीवर्ड सर्च करते हैं, फूड टेम्पलेट। देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया तो फूड टेम्पलेट्स में यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसके सर्चेस का, इसके CTR का डाटा तो यहाँ पे ये शो करवा ही नहीं रहा, बट यहाँ पे जो इसका कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा है। तो आपने इस तरह के कीवर्ड को चूज नहीं करना, आपने यहाँ पे टाइम देना है। जितना आप यहाँ पे टाइम दोगे, कीवर्ड रिसर्च करोगे, चाहे आपके 2 घंटे लगते हैं या पूरा एक दिन भी आपका लगता है ओनली कीवर्ड रिसर्च पे, तो वो आपने लगाना है। ये जो आपकी यहाँ पे मेहनत है ये आगे चल के आपके काम आएगी, चीज मैटर करती है और यही चीज मैटर करेगी कि आप Etsy से कितना कमाओगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके टाइम दे के एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करते हो जिसके ऊपर कंपटीशन कम है लेकिन उसका CTR ज्यादा है, उसकी सर्चेस ज्यादा है, तो जैसे आप उसको Etsy पे लिस्ट करोगे तो क्योंकि इसका कंपटीशन कम होगा, उसकी सर्चेस ज्यादा होंगी, तो आपको बहुत तेजी के साथ स्टार्टिंग में आपकी सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और आप Etsy पे इंशाल्लाह वेरी क्विकली सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड इसकी दूसरी साइड क्या है ये आपने खुद सोच लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना टाइम सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। एक कीवर्ड हमने चूज कर लिया SEO का, सेकंड कीवर्ड लेट्स सपोज के हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं फूड टेम्पलेट का। इन 2 कीवर्ड्स के ऊपर मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक निश चूज करनी है स्टार्ट में, वो आप SEO कर लो, वो आप फूड कर लो, वो आप फैशन कर लो, वो आप ब्यूटी कर लो, वो आप हेल्थ कर लो, वो आप फिटनेस कर लो, वो आप टेक कर लो, वो आप बिजनेस कर लो, वो आप फाइनेंस कर लो। कोई भी एक निश आप स्टार्टिंग में चूज करो, उसके ऊपर आप काम करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी वहां पे अच्छी सेल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, फिर आप सेकंड के ऊपर आ सकते हो, थर्ड के ऊपर आ सकते हो और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी शॉप को एक्सपेंड कर सकते हो। सो इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपने चूज करना है जिसमें कंपटीशन कम होगा लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसकी डिमांड ज्यादा होगी Etsy पे। एंड डिमांड के साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि उसकी प्राइस भी अच्छी हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट $0.5 में सेल हो रही है या $1 में या $2 में, और उसी प्रोडक्ट में अगर आप थोड़ी सी वेरिएशन लेके आते हैं, उसका आप एक बंडल बना लेते हैं या 2-3 चीजें आप उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वही आपकी प्रोडक्ट $7 में, $8 में, $10 में सेल होते हैं। इवन $15-20 में भी आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं। और आजकल एक सिंगल प्रोडक्ट की निस्बत इन बंडल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। सो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे इस कोर्स की नई वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ताकि बगैर टाइम वेस्ट के आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।